ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। गुरु प्रेमानंद जी महाराज द्वारा दिए हुए बयान पर जिस तरह से समाज में आपस में ही लोग दो गुटों में बट गए हैं और लड़ रहे हैं, ये सब देख कर के क्या गुरु प्रेमानंद जी महाराज खुश हो रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस समय शायद उनके दर्द को कोई समझे, क्योंकि ऐसे गुरु है प्रेमानंद जी महाराज कि वो दूसरों को दुखी करे, ऐसे तो उनके भाव ही नहीं है। कि उनके लिए ऐसे भी लोग हैं कि जैसे उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी तकलीफें हैं ना, स्वास्थ्य में तो लोग खून देने के लिए खड़े हैं लाइन लगा के, लेकिन वो नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी यह सोच है कि मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किसी और का खून क्यों लूँ। दूसरों की इतनी परवाह करने वाले जब आपस में उनके द्वारा दिए हुए शिक्षा पर इस तरह से मतभेद, ऐसे लड़ाई देख करके क्या वो खुश हो रहे होंगे? सोचने वाली बात है। और सोचने वाली बात ये भी है कि सवाल क्या था और उसी के अनुसार उनका जवाब था कि भाई एक बेटी या बेटा जो भी हो कि शादियाँ क्यों नहीं चल रही है, क्या कारण है कि रिश्ते नहीं चल रहे हैं। लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, लेकिन फिर भी रिश्ते नहीं चल रहे हैं ना, इसका कारण। तो उन्होंने जो बहुत सारे कारण है ना अलग अलग, उनमें से एक कारण ये भी है कि हम संस्कारवान नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं हम संस्कारों की कमी की वजह से, जो कि उन्होंने खुले शब्दों में बोल दिया, तो संस्कारों की कमी की वजह से ये जो हमारे घरों में बहन बेटियां हो चाहे बेटे हो, जो रिश्ते नहीं चल रहे हैं, इसका कारण ये है। सच बोल रहे हैं कि संस्कारों की कमी की वजह से आज उनसे जो सवाल पूछा गया, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, और हम संस्कारों की कमी से उस सवाल को और उसके जवाब को तोड़ मरोड़ के आज वो जवाब किस तरह से समाज में फैल रहा है। लोग पर्सनल लेवल पर उसको अपने अपने हिसाब से सोच करके फिर उसी के अनुसार उनकी प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं कि किसी ने उसको कैसे लिया, किसी ने उसको कैसे लिया, किसी ने उसको अच्छे के रूप में लिया और किसी ने बुरे के रूप में, क्योंकि उन्होंने सबने अपना अपना स्वार्थ देखा, अपनी अपनी खुशी देखी। और देख लीजिए आप कि ये जो रिश्ते नहीं टिक रहे हैं ना, ये भी केवल और केवल अपने स्वार्थ की वजह से ही है। हम लोग पता लव मैरिज या अरेंज मैरिज कुछ भी करो, है ना, मतलब कोई सा भी आदमी हो चाहे औरत हो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई मेरी खुशी, कि क्या मैं इसके साथ खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी, और यह हमारा स्वार्थ। संस्कारवान अगर हो ना, तो संस्कार हमें केवल खुद की खुशी के लिए प्रेरित नहीं करते। संस्कार इंसान दूसरों की खुशी के लिए सोचता है पहले कि मैं ऐसा क्या करूँगा या करूँगी जिससे मेरी गृहस्थी बहुत अच्छी रहे। आप सब कुछ दे लेते हो लव मैरिज में, उसके बावजूद भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि आपने पाने की चाह रखी। तभी तो आप सब कुछ देख करके भी आगे तक आपका जीवन भर तक आपका साथ नहीं चलता, क्योंकि आप केवल खुद की ही खुशी देखते हो, दूसरों की खुशी के बारे में ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। जब आप देने की चाह रखोगे ना, तब भी आपके पास वो जो आएगा, जो आप दे रहे हो ना, प्यार दे रहे हो तो प्यार आएगा, और आप प्यार लेना ही चाहते हो। तो जब लेने का स्वार्थ है तब फिर आपको क्या ही मिलेगा। और ये सब केवल और केवल संस्कारों की कमी की वजह से होता है। अभी इस समय भी ये जो मतभेद हो रहे हैं, ये बड़े ही दुख की बात है कि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि आखिर जो हमारे ऐसे पूजनीय या ऐसे गुरुवर है, जो समाज को हमेशा उनको आगे का दिख रहा है कि समाज किस दिशा में मोड़ रहा है, इसीलिए वो सुमार्ग दिखला रहे हैं। तो ऐसे ज्ञानी विद्वानों में अगर हम कमियां निकाल लेंगे केवल अपने स्वार्थ के लिए, तो ऐसे मनुष्य का होना क्या है।
इस समाज में, क्योंकि वो एक सबको जैसे लेकर डूबता है ना, जैसे एक, उसी प्रकार ऐसे लोग समाज को डुबा रहे हैं। इसलिए लड़ने के बजाय वास्तव में सवाल और उसके जवाब तक जाइए और संस्कारों को अपनाए, तभी रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे और ऐसे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं होगी किसी को भी। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।